कैसे हो? सब बढ़िया ना? अगेन आज हम लोग जो है हेरोन के सूत्र में एग्जाम्पल 3 देखेंगे, जहां पर हमको भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा, फिर आपको परिमिति पता होगा तो कैसे आप क्षेत्रफल निकालोगे। सेम उसका जो एक्सरसाइज है 10.1, सिर्फ 10.1 ही है, इसमें छोटा एक्सरसाइज है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगेन इसमें जो है हम लोग सेम आप जो इससे पहले वाले क्लास में जो हम आपको बताए थे कि 2 भुजा दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है जिसको हम लोग परिमिति भी कहते हैं, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे वो चीज़ है। अगेन फिर आपका जो है फिर से सेम वही क्वेश्चन, भुजा का अनुपात दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 6 नंबर प्रश्न भी आपसे बन जाएगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज वाला वो क्वेश्चन है, वो भी बन जाएगा आपसे। और बच कौन कौन गया इसमें, 1 2 3 नंबर बचा हुआ है और एक एग्जाम्पल बचा हुआ है समझाने के लिए। बाकी 5 4 5 6 वो सब बन जाए आज के क्लास में। ये क्या हो रहा है आज के क्लास में जो है 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर वो सारा बना लेंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, तनिक इस पर विचार विमर्श करते, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। तनिक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या क्या पढ़े हुए हैं। हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि कोई भी अगर त्रिभुज हम लोग के सामने है, कोई भी त्रिभुज हम लोग के सामने है, इसमें हम लोग जो है अर्ध परिमिति निकालना, परिमिति निकालना सीखे थे। जब भी हम लोग परिमिति बोलेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भैया जो है भुजा का योग बोल रहे हैं। किसका योग बोल रहे हैं? भुजा का योग बोल रहे हैं। अगर अर्ध परिमिति बोलेंगे तो अर्ध परिमिति का मतलब क्या हुआ भैया? जानते हैं, अर्ध परिमिति मतलब एस से डिनोट करते हैं। एस का मतलब अर्ध परिमिति हुआ। अर्ध परिमिति का फॉर्मूला होता है, जो परिमिति होता है ना, परिमिति में अगर हम 2 से भाग कर देंगे, परिमिति को हम लोग परिमाप भी बोलते हैं, परिमिति में अगर 2 से भाग कर देंगे तो हम लोग का अर्ध परिमिति निकल जाएगा। अगर कोई त्रिभुज है हम लोग का जिसमें आपका लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, उस कंडीशन में जब ऐसा कोई त्रिभुज मिल जाए तो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग करेंगे वो आपका लंब का वर्ग और आधार का वर्ग दोनों को जोड़ देंगे, उसके बराबर होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हम लोग ये भी सीखे थे कि अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, लंब और आधार का गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। लंब और आधार का गुना करने वाले और 2 से भाग करने वाले, ये ध्यान में आप रखोगे, अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिखेगा कि 1 पे 2 गुना लंब गुना आधार, कहीं कहीं ऐसा भी दिखेगा आपको। इसका मतलब सेम होता है, देखो ना, लंब गुना आधार बटे 2 सेम वही चीज है, कंफ्यूज मत कर जाना। ये इसलिए लिखा जाता है ऐसे कि अगर मान लो लंब आपका पूर्णांक में दिया हुआ है या फिर भिन्न में दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन दोनों एक ही चीज है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगेन उसके बाद हम लोग ये सीखे थे, कोई भी त्रिभुज लेते हैं ना, उसका जो एंगल होता है एक्स वाई जेड, उसके एंगल को अगर जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो हमेशा हम लोग का 180 डिग्री के बराबर होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोग सीखे थे, कोई त्रिभुज है अगर उसका भुजा दिया हुआ ए है, बी है और सी भुजा है, उस कंडीशन में हम लोग जो है इसका अर्ध परिमिति कैसे निकालते हैं भैया? जानते हैं, तीनों भुजा को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का अर्ध परिमिति निकल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, इसी को हम लोग हीरोन का सूत्र कहते हैं। कैसे निकालेंगे? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इतना करेंगे हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बेहतर तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और कल क्लास में हम लोग ढेर सारा प्रश्न भी किए थे, ठीक है। अब हम सोचते हैं इसके बाद का क्लास जो है हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, बिकॉज थोड़ा शोरगुल होगा। हम सोचते हैं तो आराम से बेहतर तरीके से आपको समझाएं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। चलो हम लोग जो है कल रिवीजन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा विचार विमर्श कर लिया जाए। आज दिनांक हो गया 30, आज आपका 30 मार्च हो गया ना, और ये जो लेक्चर चल रहा है ये आपका 4th लेक्चर चल रहा है, बिल्कुल 4th लेक्चर चल रहा है। और आज जो है आपका 30 मार्च हो गया। अब ये विचार करो
ये महीना लगभग लगभग आपका कंप्लीट। जो अगला मंथ आने वाला है अप्रैल, अब अप्रैल में अपना टारगेट फिक्स कर लो आप कि हाँ नंबर ऑफ क्लास कितना कर सकते हो आप, क्योंकि बीते हुए 3 दिन में आप जो है अच्छा रिस्पॉन्स हुआ कि 3 क्लास लगभग लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अप्रैल में आप पूरा का पूरा अपने तरफ से जितना जोर लगाओगे, जितना भी जोर, आपको कम से कम 20 से 25 क्लास के बीच में क्लास कंप्लीट करने हैं। ये मन में सोच करके आपको आगे बढ़ना है। मेरी बात को समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? अप्रैल में आप पूरा प्रयास करोगे कि कम से कम 20 से 25 क्लास जरूर कंप्लीट किया जाए, ठीक है? अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट किए हो बेहतर तरीके से तो उसको कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ भैया पहला दिन पढ़े हल्का हल्का था, सब कुछ समझ में आ गया, सेकंड दिन मतलब ऐसा मत समझना कि भैया जो हल्का हल्का है समझ में आ रहा तो ठीक है। नहीं, अभी आपको वो भी पढ़ना है कि जो आपको समझ में नहीं आता, आप पहली बार उसको देख रहे हैं। ऐसा भी कोई फॉर्मूला होता है क्या? माने कोई भी चीज पहली बार पढ़ते हैं ना, उसको पहली बार में समझना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन बार बार उसको पढ़ते रहना समझ में आ जाएगा। और हम एक विचार और कर रहे हैं आपके लिए कि आपको जो है ना डेली क्वेश्चन आंसर, हाँ जी, एक नया सीरीज डेली क्वेश्चन आंसर का सीरीज आपके लिए लाएंगे। उसमें क्या होगा, अगर मान लो हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ लिए, ठीक है, उस डेली क्वेश्चन आंसर में हम वैसे ही क्वेश्चन आंसर को लिखाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम होने वाला है। जैसे ये हेरोन का सूत्र है, ठीक है, मुश्किल से इसमें मात्र आपको 3 क्वेश्चन ही हम देने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। मतलब अभी से हम आपस में मतलब भविष्यवाणी करने वाले हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ डेली क्वेश्चन आंसर को हर दिन सिर्फ उससे 2 क्वेश्चन आंसर बनाओगे। विश्वास रखना, एक भी क्वेश्चन जितना जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इतना समझ के चलना। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ 18 सेंटीमीटर की जगह पर 9 सेंटीमीटर दे दिया गया, मतलब मान चेंज कर दिया गया। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि 2 क्वेश्चन बना रहे हो पूरा को हूबहू छाप लोगे। वो काम करोगे तो कभी नहीं होने वाला, कभी भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। मैथ में आपको खुद का दिमाग लगाना ही पड़ेगा। एम से मैथ, एम से माइंड, खुद का माइंड आपको यूज करना ही पड़ेगा, ये समझ के चलियो, ठीक है। यहाँ अब अभी तुरंत 2 चीज फिक्स कर लो कि पहला हमको जो है अप्रैल मंथ जो आने वाला है उसमें कम से कम 20 से 25 क्लास कंप्लीट करने हैं। सेकेंड चीज आपको ये फिक्स कर लेना है कि डेली क्वेश्चन आंसर, समझ रहे हो, डेली क्वेश्चन आंसर से जो है आपको डेली 2 प्रश्न बनाना है। अभी नहीं आएगा, जब पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब जाके डेली क्वेश्चन आंसर का सीरीज आपके सामने आने वाला। बिकॉज पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम लिखाने वाले। समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया। आगे इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम ये सोच रहे हैं फटाफट से जो है आपको 5 प्रश्न सॉल्व करवा दिए जाए। 5 प्रश्न सॉल्व करवा देते हैं, उसके बाद इन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या समझ में आ गया? पहले हम लोग 5 प्रश्न सॉल्व कर लेते, बिकॉज अब हम लोग को सिर्फ प्रश्न उत्तर ही करना है। सारा थ्योरी कंप्लीट हो गया। थ्योरी में बस आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने थे, ये प्यारा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना था। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रश्न उत्तर करना है, क्वेश्चन आंसर लगाना और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी बातों को समझोगे, जानोगे, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं होने वाली। इसको मिटा दे, ध्यान में रखना, कोई त्रिभुज है आपके पास, अगर भुजा ए बी और सी रहता है उस कंडीशन में हम लोग परिमिति किस प्रकार निकालते हैं, तीनों को जोड़ देंगे, ए बी और सी तीनों को जोड़ देंगे और हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का अर्ध परिमिति निकल जाएगा। ये एस मेरा अर्ध परिमिति हुआ, ये हमेशा ध्यान में रखना। अगेन क्षेत्रफल क्या होता, क्षेत्रफल सिंपल सा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, ध्यान में रखना है फॉर्मूला। और वैसे हम फॉर्मूला रिवीजन करवाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने तरफ से भी फॉर्मूले को ध्यान में रखना है।
एक फॉर्मूला कॉपी बना लोगे जिसमें सारे फॉर्मूले को आप लिखते चलोगे, ठीक है। बस आपको यहाँ से कंटिन्यू मेहनत करना है और जहां तक हम सोचे हैं पहुंचना वहां तक पहुंचेंगे अगर आप कंटिन्यू रहोगे तो। अगर कंटिन्यू नहीं रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये समझ के चलना, ठीक है। वैसे अपनी तरफ से हमेशा मुस्कुराते हुए पढ़ना है, ठीक है। सर पे बोझ लेके नहीं पढ़ना है आपको, ओके। देखो यहाँ पर हम लोग टोटल पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका ये है आपका कितना देते हैं, ये 15 है, ये 20 है, ये आपका 25 है। ये त्रिभुज है आपके सामने। मुझे बताओगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताओगे मुझे। कैसे बनाना है वो हम आपको हिंट्स दे देते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है भैया, हमको पता है क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अर्थात हमको जो है सिंपल सा पहले s निकालना होगा ना, तो s निकालते हैं। s कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा परिमिति निकलेगा, परिमिति का मतलब होता है भुजा का योग, जो भी परिमिति निकलेगा सबको मतलब सारे भुजा को जोड़ देंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। अर्थात 15, 20 और 25 तीनों को जोड़े और हम लोग जैसे 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग का यहाँ पर s का वैल्यू निकल जाएगा। आप जल्दी से s का वैल्यू निकालोगे और जो भी s का वैल्यू निकलेगा, कितना निकलेगा, 25, 20, 45, 50, 60, 30, अर्थात यहाँ पर s का वैल्यू 30 निकल गया। अब s हम लोग का 30 निकल गया। बारी बारी से यहाँ पुट करोगे और आप क्षेत्रफल निकालोगे, आप खुद क्षेत्रफल निकालोगे। यहाँ पर निकाल लियोगे क्षेत्रफल। देख लो, अगर अभी अपने मन में ये आपको संकल्प लेना है, भैया जब भी बोलेंगे खुद से बनाने के लिए, भले बने या ना बने, भले बने या ना बने, लेकिन प्रयास कम से कम जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, वो काम नहीं करना है, आपको प्रयास करना, ये ध्यान में रखना। नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, प्रयास कर लिए होगे भैया, प्रयास तो हो गया हमारा, बिल्कुल आपका प्रयास हो गया होगा। क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो। यहाँ पर s का वैल्यू कितना निकला, 30 ना। आराम से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बारी बारी से सारे भुजा को हम लोग घटाने वाले है ना। बारी बारी से a को घटाएंगे, b को घटाएंगे और c को घटाएंगे। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही का है। 30 में 15 घटाओ, कितना होगा, 15 हो जाएगा। अगेन 30 में 20 घटाओ, 10 हो जाएगा। अगेन 30 में 25 घटाओ, 5 हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखोगे आप। अगेन यहाँ देखो क्या करना है, इसका सब का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 30 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है हमें पता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपके लिए यहाँ पर कर रहे हैं कि आप समझो अच्छे तरीके से। कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। फिर 15 का करेंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा। फिर 10 का करेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा और 5 का करेंगे तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ पर जुड़ा लगाना होगा। ये ध्यान में समझो किस प्रकार हम लोग स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तकलीफ हो रहा है पूछने का प्रयास करो। यहाँ देखो क्या करेंगे हम लोग, 2 का कोई जोड़ीदार है क्या, हाँ यहाँ है 2 का जोड़ीदार, 3 का जोड़ीदार यहाँ पर है, 5 का जोड़ीदार यहाँ पर है और इस 5 का जोड़ीदार यहाँ पर। देख लो किसका जोड़ीदार बन गया। जिसका जोड़ीदार बन गया उसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। क्या इस 2 का जोड़ीदार बन गया है, हाँ ये दोनों बना है, इसको हम लोग 2 स्क्वायर के रूप में लिख लिए। क्या इस 3 का बन गया है, हाँ 3 स्क्वायर हो गया है, इस 3 का स्क्वायर लिख लिए। क्या इस 5 का बना है, हाँ 5 स्क्वायर, इसको हम लोग 5 स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। इस 5 का बन चुका है, यहाँ पर भी 5 स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा जरूर पूछोगे आप। हम जानते हैं ये वर्ग और ये वर्गमूल, ये वर्ग और ये वर्गमूल आपस में दोस्ती करता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। छुट्टी मनाने के लिए बाहर निकल जाओ है। अगर यहाँ सिर्फ क्या बचा आपका 2 बचा, यहाँ पर सिर्फ आपका 3 बचा, यहाँ पर सिर्फ आपका 5 बचा, यहाँ पर सिर्फ आपका 5।
अगेन इस सबको मल्टीप्लाई कर दो ना भैया, मल्टीप्लाई तो हम करने हमको आवट है, बस आपको मल्टीप्लाई ही करना है। यहाँ देखो क्या करना है आपको, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150। आराम से हम लोग जो है क्षेत्रफल निकाल लिए, बस आपको यही काम करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन में जो है आपको अगर हम क्षेत्रफल दे दे आपको, ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल आपको दे दे और आपको बनाना है, कैसे क्या करना है वो समझो आप। थोड़ा आपको टफ लगेगा और कुछ नहीं। अगर हम आपको बता दें, सुनो ना, आपका क्षेत्रफल जो है वो 150 क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 150 है, तो बताओ हल्का सा दे क्या टफ वाला कि छोड़ दे? अभी छोड़ देते हैं, अभी उधर आपको लेके नहीं जाते वरना आप परेशान हो जाओगे, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखोगे आप। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहां पर आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। अगर कर्ण आपको दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, नहीं 20 नहीं 32 दिया हुआ है, तो बताओगे लंब कितना हो जाएगा? लंब निकालोगे तो लंब निकालने सिखाए हैं, अगर जानते हो तो यहां से अभी तुरंत आप बनाओगे, नहीं जानते तो पहले मेरी बात को सुन लोगे, क्या करना है कैसे करना है उसको सुन लो। सिंपल सा यहाँ फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू जानते हो 40, तो 40 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर नहीं पता है तो लंब स्क्वायर लिख लेंगे, वो समझना x है, वहां पर हमको x का वैल्यू अकेला करना है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 32 का आपको स्क्वायर कर लेना है, वहां से आपको लंब को अकेला करना है। हम माने आपको जो हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो आप पहले बनाए हो ना उसको देखते हुए, उससे हिंट्स लेते हुए आप इसको बनाने का प्रयास करोगे, लेकिन छापना नहीं, ध्यान में रखना, छापना नहीं, बनाने का प्रयास करना। लेकिन आप सहारा ले सकते हो पीछे से, जल्दी से करो क्या, मतलब पीछे आकर कॉपी पलटोगे हल्का फुल्का, जहां भूलोगे वो देख सकते हो और इसको बनाओगे खुद से, लेकिन बनाना आपको खुद से प्रयास करोगे तो। पांचों क्वेश्चन खुद से ही प्रयास करना है। हो गया होगा? बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ देखो कैसे कैसे क्या करना है। हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, बिल्कुल। अब यहाँ पर कर्ण का वर्ग कितना है भैया? कर्ण के वर्ग की बात कर रहे हैं तो 40 है, 40 का होल स्क्वायर, सिर्फ कर्ण 40 है तो 40 का स्क्वायर करेंगे तब ना कर्ण का वर्ग होगा। लंब कितना है? लंब नहीं दिया हुआ है, जो चीज यहाँ लिखा हुआ है हूबहू वही चीज हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगेन आप बोलोगे भैया ये आप यहाँ पर कोष्ट क्यों दिए? आप नहीं भी दोगे तो कहीं कोई बात नहीं है ऐसी। आधार कितना है? आधार आपका 32 है, 32 का होल स्क्वायर कर ली। अब अगेन सॉल्व करते हैं सबको। यहाँ पर 40 का स्क्वायर कितना होगा भैया? 4 चौके 16, 160 हो गया। अगेन 160 नहीं होगा, 1600 हो गया। अगेन लंब का स्क्वायर, भैया सुनिए ना, लंब का स्क्वायर हमको तो निकालना ही है। 32 का स्क्वायर कितना होता है? सॉल्व करेंगे। देखो आपके लिए हम ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1024 हो गया। कितना हो गया? 32 का स्क्वायर 1024 हो गया। अगर लंब को अकेला करना है, हम लोग को लंब को अकेला करना है, इसको छोड़ करके जो भी टर्म है इसको बराबर के उधर भेजना है, ठीक है। ये तो पता है आपको, पता है ना। अगर ऐसा वैल्यू आता 1600, हम एक चीज यहाँ करते हैं, इसको देखोगे, इसको खुद से बनाओगे। यहाँ एक्स स्क्वायर रहता प्लस 1024 रहता, समझो ये एक्स है। आपको एक्स को अकेला करना है। कैसे अकेला करेंगे? एक्स को इसी साइड रहने देंगे, मतलब एक्स को जो हम इसी साइड रहने देंगे, इधर ही हम एक्स को अकेला करेंगे, बाकी सारे टर्म को बराबर की इधर लेते आएंगे। देख रहे हैं, एक्स को छोड़ के जो भी टर्म है उसको बराबर की इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? x मेरा इधर अकेला हो गया, इधर आपका 1600 का 1600 रह गया, ये आपका बराबर की इस साइड आया 1024 हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व कर, 10 में 4 गया 6, फिर 9 में 2 गया 7, अगेन यहाँ 5 का 5, अर्थात 576 आपका निकल गया। x का वैल्यू 576 निकला ना। बिल्कुल इस प्रकार बनाना। बाद में क्या करेंगे, x को हम इधर लेते आएंगे
ठीक है, वो बात की बात है। हम बाद में x को इधर अब 576 को इधर कर लेंगे। इसमें तो कहीं कोई समस्या आपको नहीं होने वाला। कहाँ क्या समस्या होगा, आराम से उलट फेर आप कर सकते हो। सेम वही चीज, x के जगह पर लंब स्क्वायर है, x के जगह पर लंब स्क्वायर है, यहाँ पर भी x के जगह पर लंब स्क्वायर है। आराम से सब जगह लंब स्क्वायर डाल दो, हो गया काम। बस और करना ही क्या है हम लोग को, जल्दी करोगे आप, इसके आगे सॉल्व करोगे। समझना, लंब की जगह x मान के चलो, मानो कि वहां x लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व करके दिखा दी। अगर अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो पिटाई खाने वाला काम कर रहे हो आप, जल्दी करोगे आप। ऐसे सवाल को करना होगा आपको। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है, हमको इसको अकेला करना है ना, बिल्कुल अकेला करेंगे। इसको अकेला कर लेते हैं। समझो यहाँ पर x है, ठीक है, लंब का होल स्क्वायर लिख लिए, ये अकेला हो गया। इधर 1600 पहले से लिखा हुआ था, ये प्लस वाला टर्म बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल इस टर्म की तरह। देखो इस टर्म की तरह, यहाँ x समझ लो है 1600 में 1024 घट गया। कितना हुआ घटने के बाद, मेरा 576 होना है ना, 576 बराबर लंब का स्क्वायर निकल गया। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, सिंपल सा, जो टर्म आपका राइट साइड है इसको बराबर किधर लेते आएंगे, जो चीज लेफ्ट साइड है उसको बराबर की उधर कर देंगे। लंब का स्क्वायर इक्वल टू 576 हो गया। अब ये वर्ग को बराबर की उधर ले जाएंगे, ध्यान से समझना। अगर प्लस को बराबर की उधर ले जाते तो माइनस में चेंज होता, गुना को बराबर की उधर ले जाते तो हम लोग का भाग में चेंज हो जाता। अब हम लोग जो है वर्ग को अगर बराबर की उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, अर्थात लंब बराबर क्या हो जाएगा भैया, 576 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। अब यहाँ से 576 का किस प्रकार वर्गमूल निकालोगे ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा 576 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, अगर नहीं बनाए हो वर्गमूल खुद से तो पहले आप कम से कम अभाज्य गुणनखंड जानते हो, अभाज्य गुणनखंड खुद से करोगे। समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16। हाँ भैया इसमें क्या समस्या है। अगेन 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 2 चौके 8, 144 हो गया। अगेन फिर से 2 के पहाड़े में 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 12, 18, 9। नीचे दिखत है ना आपको, बिल्कुल दिखत है। यहाँ पर 3 3 आ गया, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। यहाँ पर देखो कौन कौन जोड़ादार, जोड़ा किसमें बन रहा है, जिसमें जिसमें हम टिक लगा रहे हैं वो उसका जोड़ा बन रहा है। हाँ जी हाँ 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 जी हाँ, अर्थात लंब कितना निकल गया, रूट अंडर। देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, हाँ भैया। अगेन यहाँ पर 2 का स्क्वायर, हाँ हाँ भैया। अगेन यहाँ पर 2 का स्क्वायर, हाँ 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 भैया। अगेन यहाँ पर 3 का स्क्वायर, हाँ भैया। ये बात है, बिल्कुल यही बात है। आराम से हम जानते हैं वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाता है। वर्ग किसको कहते हैं, ये जो घातांक 2 रहेगा समझो वो वर्ग कर रहे हैं, ये समझ के चलना, ठीक है। यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल जो है खत्म हो गया तो लंब कितना निकल जाएगा भैया, यहाँ सिर्फ 2 बचा, यहाँ सिर्फ 2 बचा, यहाँ सिर्फ 2, यहाँ सिर्फ 3 बचा। इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का लंब निकल जाएगा। क्या समस्या था, इससे आसान क्वेश्चन कोई होगा, इससे आसान कोई क्वेश्चन कोई होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, अर्थात लंब हम लोग का 24 निकल गया। क्या समझ में आ गया, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगेन 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 हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। हम लोग को टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, ये समझ के चलना। पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम लोग क्या, उसके बाद सॉल्व करेंगे ना, ठीक। चौथा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये 3 ऐसा क्वेश्चन करवाएं, ये 3 है, 4 है, 5 है, क्षेत्रफल निकालना है। एक बार फिर से बनाओगे, छापना मत, एक बार फिर से बनाओगे। ऐसे हम प्रश्न करवाए हुए हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो जल्दी से। हम जानते हैं आप बना सकते हो, ऐसा प्रश्न हम बनवाए हुए हैं आपसे। भैया आप बनवा लिए प्रश्न, हमको तो पता ही नहीं चला, पता चला होगा कल के क्लास में हम लोग ऐसा प्रश्न बनवा चुके हैं आपसे, और आप बनाए हो, बेहतर तरीके से आप बनाए हो, तो परेशानी किस बात का, बना सकते हो आप, बनाओगे इसको। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, सुनिए ना, क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। यहाँ पर a b c क्या है आपको नहीं पता,
ये ए मेरा पहला भुजा है, बी मेरा दूसरा भुजा है और सी मेरा तीसरा भुजा है। बिल्कुल, ऐसे कैसे निकाल दे? एस मेरा अर्ध परिमिति होता, मतलब टोटल परिमिति निकालेंगे और 2 से भाग कर देंगे। टोटल परिमिति निकालो तो 3 + 4 + 5 हो गया। इसमें जैसे हम 2 से भाग करेंगे तो हम लोग का अर्ध परिमिति निकल जाएगा। 5 4 9 9 3 12/2 अर्थात हम लोग का यहाँ पर 6 निकल गया। ये हम लोग का अर्ध परिमिति है। कैसे निकालेंगे? देखो एस का वैल्यू कितना निकला है? 6 निकला है ना। एस की जगह 6 पुट कर दिए, यहाँ s की जगह 6 पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर s की जगह 6 पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर s की जगह 6 पुट कर दिए, ठीक। जहां जहां s दिखा सब जगह 6 6 6 पुट कर दिए। देखो अब इस तरीके से क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अब आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। यहाँ देखो, अब a का वैल्यू क्या है भैया? a का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 लिख लिए। b का वैल्यू क्या है? 4 तो यहाँ 4 लिख लिए। c का वैल्यू क्या है? 5 तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लिए। इसको सॉल्व करेंगे। एक लाइन अब एक्स्ट्रा, हम लोग इस लाइन को हम लोग एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, ठीक है। अब आपको सीखना होगा क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न को बनाने हैं तो आपको ये सारा कुछ सीखना होगा। अब देखो 6 का 6 हो गया, गुना का गुना। 6 में 3 घटा कितना हो जाएगा भैया? 3 ही हो जाएगा। गुना का गुना। 6 में 4 घटाओ 2 हो जाएगा। अगेन 6 में 5 घटाओ तो 1 हो जाएगा। आराम से इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। कितना वर्गमूल निकलेगा? आराम से सोचो ना। यहाँ 6 है, 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा भैया? 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप खुद बनाओगे, अगर नहीं बनाए तो खुद से प्रयास करो। ऐसा हम बताए हुए हैं। क्या 2 गुना 3 हो गया? यहाँ 3 पहले से, यहाँ 2 पहले से। किसी भी संख्या में 1 से गुना करोगे तो फर्क वही, मतलब वही संख्या रहता है, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। लिखोगे तो यहाँ 1 गुना 1 कर लेना, ठीक है। जोड़ा लगा लेना उसका। यहाँ 2 का आपका जोड़ा लग गया, यहाँ 3 का जोड़ा लग चुका है। आराम से हो गया। कितना? 2², 2 का वर्ग मल्टीप्लाई 3 का वर्ग। अब क्या हम जानते हैं, वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाता तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 2 बचा सिर्फ। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, अर्थात वर्ग और वर्गमूल खत्म, बचा सिर्फ 3। तो यहाँ 3 लिख लिए। 3 दूनी 6 आ गया। बस हो गया काम। समझ में आ गया? समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब अगर यहीं पे 3x रहता, यहाँ पर 4x रहता, यहाँ 5x रहता तो कैसे बनाते? ये चीज सीखना होगा आपको। x वाला चीज सीखना पड़ेगा। 4th नंबर क्वेश्चन। अगर यहाँ पर x आ गया तो कैसे बनाएंगे? भैया हम जानते हैं जहां जहां 3 4 5 लिखे हैं ना, 3 4 5 सब जगह x लिख देंगे। वाह, एक बार प्रयास करो तो कैसे आप बनाते हो था देखने का प्रयास करना है। मतलब देखना है हमको आप अपना दिमाग किस प्रकार लगाते हो। हाँ, अपने इस तीव्र दिमाग को, अपने बिजनेस माइंडेड को आप किस प्रकार लगाते हो। हाँ भैया हमारा तो बिजनेस माइंडेड है। बिल्कुल होगा। उसका प्रयोग यहाँ पर करोगे, बनाओगे तो देखो तो कितना आंसर निकलता है। बनाओगे तो भैया देखते हैं कितना आंसर निकलता है। आप बनाओगे, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। क्या करोगे आप बोलोगे भैया अर्ध परिमिति निकालना है तो सारे भुजा को जोड़ करके 2 से भाग कर देना। तो जोड़ते हैं। अगर 3x रहा, 4x रहा और 5x रहा, सबको जोड़ो और 2 से भाग करो। ऐसा जोड़ आपको हम सिखाए है ना। सोचो ना, x की जगह समझना, देखो ना, समझना। अगर हम बोले 3a + 2a, मतलब एप्पल 3 एप्पल है आपके पास और 2 एप्पल दे दिए। 3 एप्पल आपके पास था और 2 एप्पल दे दिए तो कितना एप्पल हुआ भैया? 5 एप्पल हो गया। मतलब इसमें चेंजेज नहीं आता है, सिर्फ संख्या में चेंजेज आता है। ये समझ के चलना। जोड़ और घटाव में जो आपका a, x, y, z ये सब रहेगा उसमें चेंजेज नहीं आता, सिर्फ संख्या में चेंजेज आता। सिंपल सा यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब मेरा प्लस भी है ना, हम लोग 3 + 2 निकालेंगे। 5 हुआ ना, यहाँ पर 5a मेरा सेम ही रहेगा तो a का a आ गया। ये समझना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सब जगह x था तो मेरा x का x लिख दिए। अब 3 + 4 + 5 कितना होता है भैया? हम जानते हैं 5 4 9 9 3 12, यहाँ पर 12 लिख लिए। ये आपको पता होना चाहिए। जोड़ते और घटाते समय ये सिर्फ x जो है फूफाजी है, जो सिर्फ आता है बिना कोई नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो देखने के लिए। समझ में आ गया? बस आगे कुछ नहीं बोलना, यहाँ ध्यान में रखो। क्या करना होगा? ये x कोई काम नहीं इसका, सिंपल से आया है यहाँ घूमने फिरने के लिए। 3 + 4 + 5 इस सबको जोड़े और मेरा 12 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया हम लोग का 6 हो गया, अर्थात 6x निकल गया ना।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हम लोग अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं कितना निकलता है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो करोगे, लेकिन नहीं करना है आपको। यहाँ पर s का पहले वैल्यू पुट करो, जहां जहां s दिख रहा है वहां पर 6x रख दिए, जहां जहां s दिख रहा है वहां पर 6x लिख दिए, जहां जहां s दिख रहा है वहां पर हम लोग 6x लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगेन बारी बारी से हम a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू पुट कर रहे हैं। a कितना है 3x, तो यहाँ 3x आ गया। b कितना है 4x, तो यहाँ मेरा 4x आ गया। यहाँ c कितना है 5x, तो मेरा यहाँ पर 5x आ गया। कोई समस्या नहीं भैया, समस्या क्या होता है, समस्या नहीं होता है कुछ भी। अगेन यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर 6x का 6x हो गया, गुना का गुना। यहाँ पर 6 और 3 हम बताए थे जोड़ और घटाव में x सिर्फ यहाँ पर घूमने फिरने आ बैठे, उस अपने आप में चेंजेज नहीं होता है, तो यहाँ x और x के बदले में x आ जाएगा। 6 माइनस 3 हम लोग का 3 हो गया। यहाँ गुना छिपा हुआ है, गुना का गुना। x और x में घटेगा तो x ही आएगा, और 6 में 4 घटा तो मेरा 2 आ गया। ये समझना है, गुना का गुना। x और x में घटा तो x ही आ गया, 6 में 5 घटा तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। और 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, ये समझ के चलना, ये समझ के चलना, 1 को नहीं लिखते हैं। अब कैसे वर्गमूल कैसे सॉल्व करेंगे बता दें, बिल्कुल बताएंगे। एक काम करो, अगर अधिक प्रॉब्लम हो रहा है ना, सारे संख्या को एक तरफ और सारे x को एक तरफ कर लेंगे। वाह भैया, इतना मधुर बात बोले हैं। यहाँ पर 6 का 6 आ गया तो एक तरफ कर लिए, 3 का 3 आ गया एक तरफ, क्योंकि पता है 6x लिखे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, 6 और x के बीच में गुना छिपा हुआ है, ये समझना है आपको। ठीक है, क्या क्या मैथ का मतलब होता है, मैथ कभी भी आपके साथ छुपा हुआ गेम खेल सकता है, तो आपको सतर्क रहना है। मतलब ध्यान रखना है कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ 6x का मतलब 6 और x के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। अच्छा भैया, हाँ, मल्टीप्लाई में हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या जानते हैं भैया, क्रम विनिमय नियम कहाँ बताए हैं आप, जब बोलते जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग जो है मल्टीप्लाई में इधर उधर आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम लोग जितना भी नंबर है उसको एक तरफ कर लेते हैं, 6 को 3 को 2 को एक तरफ कर लिए, और जितना भी x वाला वैल्यू है सब को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 4x है ना, 1 2 3 4, सब के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ, इसलिए हम मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं दिए। और कभी भी मल्टीप्लाई को आप x मत मान लेना, ठीक है। लो हम मल्टीप्लाई यहाँ से हटा देते हैं, जहां पर x के बीच में हम मल्टीप्लाई सिंबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। अगर लगा भी दोगे तो कोई बहुत बड़ा भयानक भूकंप सुनामी नहीं आ जाने वाला। ठीक है, आप यहाँ पर छिपा हुआ है, आप लगा भी सकते हो। हाँ, बस इसलिए नहीं लगा रहे हैं आपको समस्याएं कम हो। अब देखो जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगाने से पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने वाले। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3। अगेन भैया नंबर के बीच में भी हम संख्या को छिपाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं देंगे, 23 हो जाएगा। देखिए 2 3 मिलकर 23 हो जाएगा। यहाँ लगाना है मल्टीप्लाई, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई छिपा हुआ होता है। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया होगा। मैथ को समझना है आपको। ठीक है, यहाँ 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिखे। एक और प्रयास जरूर करना, 6 को 2 गुना 3 लिखो, 3 को 3 लिखो, 2 को 2 लिखो। इतना जरूर करो आप अगला स्टेप में। जल्दी खुद से करोगे तो, मुझे पता है आप नहीं कर रहे हो, जल्दी करोगे, कर लिए होगे आराम से। 3 का 3 लिख लिए, 2 का 2 लिख लिए। अगेन आगे क्या करें भैया, यहाँ x, इसको क्या गुणनखंड करोगे आप, इसको ऐसा ही रहने दो। अब हम लोग जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा लग गया, इस x का जोड़ा, इस x का जोड़ा लग गया, सबका जोड़ा बना है। ठीक है, अगेन यहाँ देखते हैं क्या होगा। इसे 2 के लिए 2 स्क्वायर हो गया, 2 का वर्ग। इस 3 के लिए 3, इस 3 स्क्वायर हो गया, 3 का वर्ग। इस x के लिए x स्क्वायर हो गया। अगेन फिर इस x के लिए x स्क्वायर। भैया यहाँ मल्टीप्लाई कहा ही दे रही है, अच्छा लो हटा देते हैं। आप ये चाप लगा भी सकते हो, गलत नहीं होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई देना है तो नहीं भी दोगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी x y z इसके बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ होता है, ये समझना है। लो अगर आपको समस्याएं हो रही है तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं, गलती नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ये जानने का प्रयास करो। पहली बार आप x y z ये सब आपकी लाइफ में आया है तो बहुत परेशान करेगा आपको। ठीक है, लेकिन उससे लड़ते रहोगे, एक दिन वो हार मान जाएगा, आप जीत जाओगे। ठीक है, बस यही है
जीवन का खेल। ठीक है, आपको सीखने का प्रयास करना है निरंतर निरंतर निरंतर। यहाँ देखो वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, वर्ग और वर्गमूल खत्म, वर्ग और वर्गमूल खत्म, वर्ग और वर्गमूल खत्म। तो कितना हो गया यहाँ पर 2 × 3 × x हो गया। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 6 x गुना x, x स्क्वायर कितना हो गया 6x स्क्वायर हो गया। समझ में आया? 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया x। ये भैया कहाँ सिखाया आप? x गुना x जो है x स्क्वायर होता है। फॉलो गया आप हमको, मुझे पता है ये बातें आपके मन में चल रही होंगी, भैया यहाँ पर ये कहाँ सिखाए थे x गुना x जो है हमारा x स्क्वायर होता है। तो सीख लो, ये x और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? पांचवा क्वेश्चन देखना है ना, पांचवा क्वेश्चन देखना है ना। जानते हो ये सॉल्यूशन किसका है? अभी इसका सॉल्यूशन अभी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया? ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न बनाओगे ऐसा अपने मन से। इस बार ये पांचवें नंबर प्रश्न को हम सॉल्व नहीं करने वाले, इसको आप ही सॉल्व करोगे। ठीक, देखो अगर मेरा भुजा जो यहाँ पर चेंज रहता है, यहाँ पर भुजा हम लोग का 6x है, यहाँ पर हम लोग का 8x है, यहाँ पर 10x है। बताओगे इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? बनाओगे इसका क्षेत्रफल निकालोगे? क्षेत्रफल आप निकालोगे इसका आंसर हम नहीं निकालने वाले। हम देखना चाहते हैं आप सीखे हो या नहीं सीखे हो, वो आंसर देख के हमको पता चल जाएगा। सेम टू सेम वही करना है। क्या करना होगा? पहले s का वैल्यू निकालोगे, इन सब को जोड़ोगे, जो भी वैल्यू निकलेगा वो s, सब जगह s का वैल्यू पुट करोगे और बारी बारी से हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कहे, क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। अब हम लोग इस 3 नंबर एग्जाम्पल को देखने वाले, इस 5 नंबर एग्जाम्पल को देखने वाले। उसके बाद अच्छा पहले 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? पहले 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले 4 नंबर क्वेश्चन 10.1 का 4 नंबर क्वेश्चन, किताब निकालना है तो निकाल सकते हो। 10.1 में 4 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप। क्वेश्चन पहले आपका पूर्ण रूप से कर्तव्य ये होना चाहिए, पहले इस प्रश्न को कम से कम एक बार आप पढ़ लो और लिख लो जल्दी से। जल्दी प्रश्न को आप लिख लो, उसके बाद पढ़ना है तो पढ़ लो अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं हूं ना, परेशान नहीं होना। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न पढ़ लिए होंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, चौथे नंबर प्रश्न को आप एक बार जरूर लिखोगे। लिखने के बाद बेहतर मन से, अच्छे मन से इस प्रश्न को पहले पढ़ लो। आप पढ़ लिए होगे। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। हाँ भैया क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको पता है? भैया बिल्कुल पता है हमें, हम प्रश्न पढ़ चुके हैं। यहाँ प्रश्न क्या कहा जा रहा है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। त्रिभुज बनाना है आपको भी, ओके बनाओगे ना? बनाओगे आप। अगेन क्या करना उसके बाद कहा जा रहा है इसकी 2 भुजाएं हैं। कौन कौन? 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हाँ जी, इसकी 2 भुजाएं हैं। कौन कौन? एक है 18 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर। एक नहीं पता है हम लोग को, कोई बात नहीं। अगेन फिर इसका परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। इसका हमको परिमाप दे दिया गया, परिमिति जिसको बोलते हैं, परिमाप हमको दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अच्छा भैया ठीक है, परिमाप दिया है तो और अच्छी बात है। हमको इसका सी नहीं पता, सी निकालना होगा। सी निकालने का तरीका क्या था? कोई मुझे बताओगे सी निकालने का तरीका क्या था? हम जानते हैं सी निकालने का तरीका, वैसे आपको पता होना चाहिए। सी निकालना है ना? हाँ भैया सी निकालना। हम जानते हैं 18, 10 और सी को जोड़ेंगे, इस तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? 42 सेंटीमीटर परिमाप के बराबर होगा, परिमिति के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं? जो परिमिति होता है, परिमिति मतलब क्या? भुजा का योग। तो आराम से आप परिमिति मतलब भुजा का योग हुआ ना, भुजा का योग। हाँ भुजा का योग। अगेन यहाँ पर क्या करोगे? परिमिति कितना है आपके पास? 42 सेंटीमीटर और भुजा का योग करना है। इस सब को जोड़ना, 18 को जोड़ो, 10 को जोड़ो, सी को जोड़ो और यहाँ से सी अकेला करने का प्रयास करोगे। मतलब इसको सॉल्व करके आप सी निकाल सकते हो। हाँ भैया सी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको? ये पहला काम आप कंप्लीट कर लोगे। हाँ बिल्कुल कर लोगे। अगेन सेकेंड काम क्या करना है आपको? सेकेंड काम करना आपको अर्ध परिमिति निकालना है।
अर्ध परिमिति निकालना है। निकाल पाओगे अर्ध परिमिति, जिसको हम लोग एस कहते हैं। कैसे निकलेगा एस? सिंपल सा, परिमिति में 2 से भाग करना है। अच्छा भैया, परिमिति में हम लोग 2 से भाग करेंगे? हाँ, परिमिति में आपको 2 से भाग करना है। परिमिति कितना है? 42 ना। आराम से परिमिति में 2 से भाग करोगे और यहाँ पर आप अर्ध परिमिति निकाल सकते हो। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है? सिंपल सा क्षेत्रफल निकालोगे आप। क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। सबका वैल्यू पुट करेंगे। s कितना है हम लोग का? भैया यहाँ पर s निकाले हैं कुछ ना कुछ, तो s आप निकाल चुके हो। अच्छा, s कितना है? s कितना है? 21 आपका s निकल जाएगा। ठीक है, सब जगह s की जगह 21 लिख दोगे आप, 21 लिखोगे आप और 21 लिख लोगे। अब बारी बारी से a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू आपको पता है। a मेरा 18 है, हाँ। b हमारा 10 है, हाँ। c आप निकाल चुके हो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, वो लिख लोगे आप यहाँ पर और आराम से इसको सॉल्व करोगे। प्रयास करोगे बनाने का, तो प्रयास करो आप, हल्दी प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं सॉल्व हो गया होगा। देखो, यहाँ से सॉल्यूशन आपको खुद करना होगा। जो सोच रहे हो भैया आप जो बना रहे हैं ना, हमसे टुकुर टुकुर देखे जा रहे हैं, हम एक काम करेंगे, सबको छप्पा छप्पी कर लेंगे, बन जाएगा, वो जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ठीक है, आपको खुद से प्रयास करना होगा। बनाइएगा जल्दी से, ज्यादा नहीं, बस 2 दिन का ये बचा हुआ चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, जल्दी करोगे आप। हो गया? बन गया? बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया होगा अच्छे तरीके से, कहीं कोई समस्या नहीं रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ देखो, अब क्या करना है समझना। सिंपल सा, पहले यहाँ पर c का वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? बनाते हैं। परिमिति दिया हुआ 42 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमिति कितना है आपका? 42 है। या का सिंबल लगा है क्योंकि बीचे बराबर है ना। भुजा का योग 18 प्लस 10। भैया सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्या? सेंटीमीटर अंतिम में लिखना है आपको। ठीक है, और c 18 10 c को जोड़ दिए। अगेन हम लोग क्या समझना, इधर ये x का वैल्यू हमको अकेला करना है, तो पहले इधर जुटेगा नहीं है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। 18 10 कितना होता है? 28 होता है। 28 प्लस c, हमको c को अकेला करना है, इसको नहीं रखना है। इस 28 को बराबर की उधर भेजना है, इसको छोड़ के पहले सबको लिख लो। यहाँ 42 का 42 जगह छोड़ो, यहाँ c का c। ये 28 बराबर की इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे। 42 में 28 घटाओ, कितना हो जाएगा भैया? मेरे प्यारे भैया 12 तो 14 निकल गया ना? बिल्कुल 14 निकल गया। 14 इक्वल टू c, अर्थात c का वैल्यू हम लोग का 14 सेंटीमीटर है ना? सेंटीमीटर निकल गया। बताओ, इसमें कहीं कोई समस्या? कैसे c का वैल्यू हम लोग निकाले? जल्दी बताओ। c समझ में आया कैसे निकाले? समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। बस c निकल गया हम लोग का, अच्छी बात है। अगेन यहाँ s का वैल्यू निकालना है ना? परिमिति बटे 2। परिमिति कितना निकला है? उम्मीद करते हैं प्रयास किए होगे आप। हम मानते हैं कि आप गलत बनाओगे, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ोगे आप। बिल्कुल। परिमिति कितना है? 42 ना, तो यहाँ परिमिति की जगह 42 लिख लिए, बटे 2 का बटे 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, मेरा 21 निकल गया, 21 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में s के जगह पर 21 पुट कर रहे हैं। 21 पुट कर रहे हैं। अगेन a का वैल्यू 18, b का वैल्यू 10, c का वैल्यू नहीं पता था, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर c का वैल्यू निकाले, 14 हो गया। भैया कहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं आप? आपके सामने निकाल रहे हैं ना? ध्यान से समझोगे, सारी बातें समझ में आएंगी। अब सबको सॉल्व करना है, और क्या करना है? इसको सॉल्व करो। यहाँ 21 का 21 आ गया, गुना का गुना। 21 में 18 घटा, जल्दी से भैया 3 हो जाएगा। बहुत खूब। अगेन यहाँ 21 में 10 घटा, 11 हो जाएगा। अगेन 21 में 14 घटा, 7 हो जाएगा। हो गया। और क्या करना था आपको? इतना सा ही काम करना था। अब हम लोग इसका जिसका अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 21 का हो रहा है क्या भैया? बगल में करते हैं ना, जल्दी से। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, अर्थात 3 और 7 निकल गया। 21 की जगह पर 3 और 7 लिख लिए।
अगेन 3 के जगह पर भैया 3 का तो 3 ही रहेगा, 3 का 3 ही हो गया। 11 का 11 ही रहेगा, करके देख सकते हो। 11 और 1 निकलेगा, 1 को नहीं लिखते ना, 11 हो गया। 7 का 7 ही रह जाएगा। हम साथ ना छोड़ेंगे। इस 3 का बन रहा है, इस 7 का बन रहा है। जिसका नहीं बन रहा है जोड़ा ना, वो अकेला पड़ा रहेगा रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर। समझ में आया? हाँ जी। क्या करना होगा वो समझो। जिसका किसका किसका बन रहा है, इसका बन रहा है और इसका बन रहा है। अरे रे 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 रे, इसका बन रहा है ना, इसका इस 7 का बन रहा है ना। हाँ भैया 7 का बन रहा है। जिसका आपका वर्ग बन रहा है उसको वर्ग के फॉर्म में लिखो। 3 का वर्ग बन रहा है ना, 3 का जोड़ा मिल गया, 3 का जोड़ा मिल गया। 7 का जोड़ा मिला क्या? हाँ 7 का जोड़ा मिल गया। 11 का जोड़ा नहीं मिला, तो वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाता। ये तो पता होगा आपको, बिल्कुल पता होगा, ध्यान से समझोगे। क्या करना होगा? वर्ग और वर्गमूल खत्म। यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल, ये 2 और वर्गमूल खत्म, बचा सिर्फ 3, 3 का 3 गुना वर्ग और वर्गमूल खत्म, बचा सिर्फ 7, 7 का 60 हो गया। अगेन यहाँ 11, इस पर तो वर्ग ही नहीं है, यहाँ पर 2 ही नहीं है, जिसको हम लोग वर्गमूल के अंदर ही रखेंगे। वर्गमूल खत्म नहीं हुआ इसका, वर्गमूल खत्म होने के लिए वर्ग होना चाहिए, ये पट्टा होना चाहिए। ठीक है भैया, समझ में आ गया। 7 या 21, 21 रूट अंडर 11, सब क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई समस्या नहीं है। इसको बेहतर तरीके से बनाओगे, अच्छे तरीके से बनाओ। तो पहले जल्दी से बनाओ। ये आपका 10.1 का 4 नंबर है, ध्यान से इसको बनाओगे, हल्दी हल्दी इसको बनाओगे। बन गया? क्या किए हम लोग, फिर से समझाते हैं क्या क्या किए। पहले हम लोग सी का वैल्यू निकाले, उसके बाद अर्ध परिमिति एस का वैल्यू निकाल लिए, सिंपल सा सबका वैल्यू पुट कर दिए, बस बन गया। कहाँ कुछ किया, अधिक से अधिक तुरंत बना लिए हम लोग। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत 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 आसान था ना आसान? बिल्कुल आसान था। जल्दी बनाओगे आप। बन गया? बिल्कुल बन गया होगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर, देखो 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 ना, क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है सॉल्व, इसको देखते हैं। इसको मिटा दे, अब इसको मिटा दे। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? अगर एक बार एक काम और करोगे, इस 2 नंबर, इस 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार फिर से एक बार 4 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से अपने मन से बनाओगे, तो अपने मन से एक बार फिर से बनाओ। 2 बार बना हुआ, मतलब 2 बार बना हुआ होना चाहिए आपकी कॉपी में। इसको एक बार फिर से अपने मन से बनाओ, इस बार बिना किसी हिंट्स का। क्वेश्चन उतार लो और आराम से क्वेश्चन उतार लो, आराम से इसको बनाते रहोगे, पूरा अंतिम तक आओगे। जहां दिक्कत होगा फिर से देख लोगे आप। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक पहुंचो, क्योंकि ऐसा प्रश्न अगर नहीं बनेगा, ये 3 नंबर और 5 नंबर भी आपसे नहीं बनने वाला। ठीक है, जल्दी से। अब 3 नंबर और 5 नंबर सिखाएंगे, क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका क्लास बहुत लंबा क्लास चलेगी आज का। हो गया कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ देखो कैसे करना है, क्या करना है। अब 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे और 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे, अच्छी तरीके से बनाएंगे। दोनों प्रश्न बचा हुआ है ना, दोनों प्रश्न को हल्दी बनाएंगे। ध्यान से देखोगे आप, समझोगे आप क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। हाँ, इन सारी चीजों को सीखेंगे हम लोग, लेकिन जल्दी सीखेंगे। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सीखते हैं हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है। आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, इन प्रश्न को लिख लो एक बार, और एक बार कम से कम समझने का प्रयास करो। हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, इसको समझने का प्रयास करोगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है, कोई भूखंड है, त्रिभुजाकार भूखंड, एक हम त्रिभुज बना रहे हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बोला गया एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3, 5, 7, मतलब एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। लेकिन जब अनुपात के रूप में दिया रहता ना, जब उसको अलग अलग करेंगे, यहाँ पर x भी लिख लेंगे, ये जान लेना आप। जैसे अभी हम लोग x वाला बनाए थे ना, इसलिए बताए थे आपको x वाला। समझ में आया क्यों बता रहे थे? बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। मतलब अगर अनुपात रहेगा तो सब जगह x लिख लोगे। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अगेन परिमाप आपको दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है? 300 मीटर परिमाप दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल निकालना है आपको। भैया इतना भयानक क्वेश्चन आ गया। अब बताइए भैया कैसे बनाएंगे?
ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम है, हूबहू प्रश्न है। एग्जाम्पल 3 और 10.1 का 5 नंबर, ये दोनों सेम प्रश्न है। ध्यान से देखोगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। त्रिभुज दिया हुआ है, आप क्या क्या निकाल सकते भैया? क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको अर्ध परिमिति चाहिए। अच्छा, अर्ध परिमिति चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या क्या दिया हुआ अर्ध परिमिति निकालने के लिए? ध्यान से समझना, हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? अर्ध परिमिति, अर्थात s का वैल्यू चाहिए। अर्ध परिमिति मतलब s का वैल्यू चाहिए। s रहेगा तभी हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। लेकिन s निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भैया? s निकालने के लिए परिमिति पता होना चाहिए। परिमिति पता है, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ भैया, परिमिति तो पता है। अगेन फिर क्या, यहाँ पर 3x है, 5x है, 7x है, ये भी दिया हुआ है। आपको यहाँ पर और आसान बना दिया गया है। वो क्या, आपको यहाँ स्पष्ट रूप से परिमिति आपको दिया हुआ है ना। आप एक काम करोगे, परिमाप बराबर क्या होता है भैया? तीनों भुजा का योग होता है। परिमिति बराबर तीनों भुजा का योग। परिमिति बोलो या परिमाप बोलो, दोनों एक ही बात है। तीनों भुजा का योग हो गया। हाँ जी हाँ। अब क्या करेंगे? जल्दी से यहाँ पर परिमाप कितना दिया हुआ? 300 मीटर। यहाँ पर लिखोगे भुजा का योग कितना दिया? 3x है, 5x है, 7x है। इसको सॉल्व करोगे और यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे। पहली बार इस प्रकार का आपके सामने आ रहा होगा कि x का वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। अच्छा, वो हम बताएंगे। लेकिन अगर निकाल पा रहे हो 3x, 5x, 7x जोड़ना है ना, हम बताए थे जोड़ने में x में कोई परिवर्तन नहीं होता। 3 + 5 8, 8 7 15, यहाँ पर 15x हो जाएगा। 15x बराबर 300, दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है। 15 बराबर किधर भाग के रूप में आएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग का 20 निकल जाएगा x का वैल्यू। जैसे x का वैल्यू 20 निकलेगा, आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x का मान 20 पुट करेंगे, 20 या 60 निकल गया। यहाँ x का मान 20 पुट करेंगे, 20 पंचे आराम से 100 निकल जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 20 पुट करेंगे, कितना निकल जाएगा? 140 निकल जाएगा। तीनों भुजा निकल जाएगा। अब आराम से आपका x का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो आपका आता है। समझ रहे हो क्या कहें? आप सिर्फ x का वैल्यू निकाल के बताओ, जल्दी से प्रयास करो। जैसे बोले हम वैसे प्रयास करना है, ठीक है। मतलब परिमाप की जगह पर कितना लिखना है? परिमाप की जगह पर 300 बराबर का बराबर तीनों भुजा का योग, अर्थात 3x + 5x + 7x। 3x + 5x + 7x यहाँ पर लिखना है। वहां से आपको x का वैल्यू अकेला करना है। उम्मीद करते हैं आप x का वैल्यू अकेला कर लिए होगे। हो गया? x का वैल्यू अकेला हो गया। वैल्यू अकेला हो गया होगा। देखो कैसे सॉल्व कर रहे हो आप, ध्यान से समझना। अगर ये समझोगे, ये हम प्रश्न आपको घर से प्रयास करने के लिए देने वाले, ये हम नहीं बताएंगे। इसलिए बेहतर तरीके से इस प्रश्न को सीखो। कैसे क्या करेंगे? परिमाप हमको 300 दिया हुआ था, परिमाप 300 लिख लिए, बराबर का बराबर तीनों भुजा का योग तय करना था ना। तीनों भुजा का योग कर लेते हैं। कितना? 3x + 5x + 7x। अब यहाँ पर 300 का 300 इक्वल टू, अब x सब मल्टीप्लाई के रूप में दांत तोड़ देंगे, प्लस के रूप में है ना। बिल्कुल सही है, सब प्लस के रूप में है। जानते हैं प्लस में x में कोई चेंज नहीं आता है। x का x आ गया। 3 + 5 8, 8 7 15, अर्थात यहाँ पर 15x हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई बराबर किधर आएगा तो डिवाइड का फॉर्म कन्वर्ट कर लेगा। इसको सॉल्व करेंगे, मेरा 20 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 20 निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया? 20 निकल गया। बारी बारी से x के जगह पर 20 इमेजिन करना और सॉल्व करना है। 3 × 20 कितना होगा? सोचो आप, x का वैल्यू 20 निकला है, यहाँ x का मान 20 अगर पुट करेंगे, यहाँ बीच में गुना छिपा हुआ है। 3 × 20 कितना होगा? सोचो आप, 60 हो गया। यहाँ पर ये 60 का वैल्यू, मतलब 3x का वैल्यू 60 हो गया। 5 × 20 कितना हो जाएगा? रफ में कर लो। 5 × 20, 20 पंचे 100, मेरा 100 हो गया। यहाँ पर 7 × 20, 140 हो गया। कैसे कर रहे हैं भैया? सुनो, 7x है ना, x का मान 20 पुट किए, 7 × 20, 7 दूनी 14, 140 निकल गया। ये आप वैल्यू यहाँ पर लिख लोगे। हाँ, अब आप आगे बनाओ। आपके पास भुजा 60 है, 100, 140 है। अर्ध परिमिति निकालो और क्षेत्रफल निकालो, बना सकते हो आप। अर्ध परिमिति क्या होता है? परिमिति बटे 2,
परिमिति बटे 2 होता है। परिमिति कितना है भैया? 300 है। 300 बटे 2 हो जाएगा, अर्थात 150 हो गया। अर्थात यहाँ पर 150 निकल गया हम लोग का। 150 मेरा अर्ध परिमिति निकल चुका है। बिल्कुल, अर्ध परिमिति हम लोग का 150 निकल गया है। अब यहाँ पर सिंपल सा क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला √100 s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। अब आराम से सबका वैल्यू पुट करना और यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जल्दी बनाओगे आप, क्षेत्रफल निकालोगे आप। क्षेत्रफल निकल गया होगा, बिल्कुल निकल गया होगा। क्षेत्रफल कितना निकला वो जानते हैं। s का वैल्यू कितना दिया हुआ भैया? s का वैल्यू 150 दिया हुआ, तो आराम से s की जगह पर 150 पुट करेंगे। हम लोग डायरेक्ट बनाए, डायरेक्ट बना ले। डायरेक्ट 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 बोलो, जल्दी से जल्दी बोलो। डायरेक्ट बनाए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। 150 s का वैल्यू लिख लिया हम लोग। अब बारी बारी से हम घटा के लिखते हैं। 150 में 60 घटाओ, कितना होगा भैया? 90 हो गया। यहाँ 90 लिख लिए। अगेन 150 में 60 घटा लिए थे ना, इसको हटा लिए थे ना। अब हम लोग 100 घटाएंगे। 150 में 100 घटाओ, कितना होगा? 50 हो जाएगा। अगेन फिर 150 में 140 घटाओ, 10 हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट घटा लिए। अच्छा लगा जान के। हम लोग डायरेक्ट घटा रहे हैं। ये यहाँ पर 150 है, 90 है, 450, मतलब 150, 90, 50, 10। इसका गुणनखंड करना होगा। बिल्कुल, गुणनखंड करके फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा। गुणनखंड करते हैं, कितना होता है देखते हैं। कहाँ करें गुणनखंड? यहीं पे करते हैं। देखो यहाँ पर 150 का कितना होगा? देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, अर्थात 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 150 का हो गया। 90 का देखते हैं। 90 का 90 का 90 का 90 का 90 का 45, 15, 3 5, अर्थात 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगेन फिर 50 का करने वाले, 50 का करते हैं। 50 का 25 हो गया, 5 5 हो गया। 2 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 5 गुना 5। फिर 10 का करेंगे हम लोग। अभी 10 का करेंगे, फिर कितना होगा? 2 गुना 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही। 10 का हम लोग का 2 गुना 5 है। आराम से रखो। 10 का 2 गुना 5 हो गया। अब हम लोग जोड़ा लगाते हैं। इस 2 का जोड़ा लग गया, इस 3 का जोड़ा लग गया, इस 5 का जोड़ा लग गया, इस 3 का जोड़ा नहीं लगा। अरे कोई बात नहीं, लगता है कोई अपाहिज ही रहने वाला है। हमारे इस वर्गमूल में कोई अपाहिज ही रहेगा। 2 का जोड़ा लग गया, 3 का लग चुका है, 5 का लग चुका है। इस 3 का कोई जोड़ीदार नहीं मिल रहा। इस 5 के लिए यहाँ 5 मिल रहा है, इस 5 के लिए यहाँ 5 मिल रहा है, इस 2 के लिए यहाँ 2 मिल रहा है। बेचारा 3 बच गया। कोई बात नहीं, तुम अकेले रहो, हम लोग चलते हैं घूमने फिरने। क्या करना होगा समझो। इस 2 का वर्ग बन गया, ठीक है। इस 3 का वर्ग बन गया, ठीक है। इस 5 का वर्ग बन गया, ठीक है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देख लो ना। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, फिर इसका तो जोड़ीदार ही है मेरा। 3 तो अकेला बचा हुआ है। इस 5 के बदले में 5 स्क्वायर आ गया। फिर से ये कंप्लीट। देखो कैसे कंप्लीट करना, फिर से समझो, कंफ्यूज मत करना आप लोग। हम क्या कह रहे हैं, इसको देखो, इस दोनों को देखो, कंप्लीट हो रहा है ना, तो 2 स्क्वायर हो गया। इस दोनों को देखो, 3 स्क्वायर हो गया। इस 5 को देखो, 5 स्क्वायर हो गया। फिर इस 5 को देखो, 5 स्क्वायर हो गया। फिर इस 2 को 2 स्क्वायर हो गया। फिर इस 5 को 5 स्क्वायर हो गया। बच गया सिर्फ 3। हो गया काम कंप्लीट। इतना सा ही काम करना होता है हम लोग को। और क्या करना होता है, आराम से सॉल्व करके खत्म करेंगे कहानी। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाएगा। कितना निकलेगा वो देखो। यहाँ सिर्फ 2 बचा, यहाँ सिर्फ 3 बचा, यहाँ सिर्फ 5 बचा, यहाँ सिर्फ 5 बचा, यहाँ सिर्फ 2 बचा, यहाँ सिर्फ 5 बचा। यहाँ पर भैया क्या करें इसके साथ, वर्गमूल खत्म कर रहे हैं ना। ये वर्ग और वर्गमूल खत्म हो गया। यहाँ भैया 3 के ऊपर तो वर्ग ही नहीं है, क्या करें, इसको वर्गमूल के अंदर ही रखना है। हो गया काम। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6 पंचे 30, 30 पंचे, भैया देखिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा ना, करिएगा बाद में। 2 3 6 पंचे 30, 30 30 30 दूनी 60, 60 गुना 25। आप गुना कर सकते हो। 25 6 के 150। अच्छा, अर्थात 150 मतलब
1500√3 निकल गया। कितना है? सेंटीमीटर? कुछ नहीं है, सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर स्क्वायर। ये आंसर निकला। ये प्रयास करोगे 5 नंबर। ठीक है, आज इतना ही रखते। इसको एक बार फिर से बनाओगे, एक बार फिर से इसको बनाओगे, एक बार इसको फिर से बनाना है, बनेगा आपसे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। एक बार फिर से बनाओगे। आज इतना ही रखते हैं। आज की क्लास काफी लंबी हो गई, शायद 1 घंटा प्लस हो गया क्लास आज का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। आज बहुत लंबी क्लास हो गई। चलो ठीक है।